हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर फॉर क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने बात की थी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से बनाए गए एक ब्रिज मीटर के बारे में, ठीक है, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते थे। उसी से रिलेटेड आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल कि उनको यूज करके हम किस तरह से किसी भी अननोन ब्रांच को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने जो कैलकुलेशन की वो किसके बेस पे की थी? हमने बात की थी बैलेंस ब्रिज की बात, ठीक है। किसके बेस पे की? बैलेंस ब्रिज के बेस पे की थी। और बैलेंस ब्रिज हमें क्या कहता है कि अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो P अपॉन में Q इज इक्वल टू क्या होगा? R अपॉन में S। ये P बाई Q इस तरह से दो रेशियो आर्म्स है जो इस तरीके से लगी हुई थी, और R S क्या है? यहाँ पर लगने वाले रेशियो आर्म्स है, ठीक है। ये P था, ये Q था और ये R था, ये S था। यहाँ पर हमने दी थी सप्लाई और इसमें यहाँ बीच में लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की साइड की दो आर्म्स की रेशियो इक्वल टू क्या होगी? इन नीचे वाले आर्म्स की रेशियो के इक्वल होगी। ये हमें बताया किसने? व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट ने, उसके प्रिंसिपल ने। तो आज देखिए उससे रिलेटेड करेंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि हमारे पास क्या है? दो ब्रिज गिवन है और उन दोनों ब्रिज की कंडीशन दे रखी है कि द गैल्वेनोमीटर इन द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ये कंडीशन उसने दी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है? डिफ्लेक्शन 0 है। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब क्या है? करंट 0 है। और करंट 0 की कंडीशन ही हमारी क्या होती है? बैलेंस कंडीशन। इसका मतलब सर्किट कैसा गिवन है? ऑलरेडी बैलेंस सर्किट गिवन है। देखिए सर्किट किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 4 ओम का है। सिमिलरली यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 9 ओम। और बीच में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा 60 ओम। ये फर्स्ट केस है और इन दो आर्म्स के क्रॉस क्या लगा रखी है? सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। ये हमें क्या गिवन है? सर्किट नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। फिर सर्किट नंबर 2 में क्या दे रखा है? सर्किट नंबर 2 में गिवन है कि यहाँ पर कोई 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का। अब इस केस में यहाँ पे इन दो टर्मिनल के क्रॉस तो वोल्टेज कनेक्ट है और इन दो टर्मिनल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है। तो ये सर्किट नंबर 2 है और ये था हमारा सर्किट नंबर 1। ये वोल्टेज कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की। ऑल्सो सर्किट समझ आ रही है। देखिए इस सर्किट को पहले इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करते हैं। क्या है? इन दो ब्रांच के क्रॉस गैल्वेनोमीटर है, सिमिलरली इन दो ब्रांच के क्रॉस गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर के इधर वाली साइड P मान सकते हैं हम, ये मान लिया हमने P है, और दूसरी वाली साइड को क्या मान सकते हैं? Q। तो ये किसके इक्वल है? Q के इक्वल। नीचे वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? R के इक्वल। और ये वाली साइड है कॉरस्पॉन्डिंग ये है S। तो देखिए सेम इसी तरह का ब्रिज दिख रहा है, नीचे सप्लाई गिवन है 33 वोल्ट की। तो ये कंडीशन क्या कहता है? P बाई Q इक्वल टू क्या है? R अपॉन में S। लिख लो यहाँ पे P बाई Q इक्वल टू क्या है? R अपॉन में S के। यहाँ से देखिए P किसके इक्वल है? 4। तो 4 डिवाइड बाई Q की वैल्यू क्या है? R1। 4 बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R अपॉन S मीन्स 6 अपॉन 9 इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 9। ये मिल गया हमें यहाँ से। R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 6 R1 इज इक्वल टू क्या है? 9 मल्टीप्लाई 4। 9 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 36 इज इक्वल टू R1। ये 6 क्या है? इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके क्या
क्या हुआ, डिवाइड में, तो 6 बन जा 6 6 जा, R1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 ओम, ये निकल गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप सर्किट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। हमने इस सर्किट से कंपेयर किया जो हमें किसने दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज ने दिया है। चलिए आगे बात करते हैं सर्किट नंबर 2 में। सर्किट नंबर 2 में क्या गिवन है, सर्किट नंबर 2 में गिवन है गैल्वेनोमीटर इन दो ब्रांच के क्रॉस लगा हुआ है, चाहे वो अंदर से लगा दे या बाहर से, हमें सिर्फ टर्मिनल देखने होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनल किसके कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, इन दो टर्मिनल के क्रॉस काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनल क्या हो गए, ऐसे कर रहे हैं, इस ब्रिज को ऐसे कर रखा है, तो ये देखिए ऐसे था वो, इसको ऐसे कर दिया, मतलब इन दो ब्रांच के क्रॉस क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर आ चुका है। तो अब देखिए गैल्वेनोमीटर की एक साइड P है, दूसरी साइड Q है, तो गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जाएंगे, इसका मतलब यही है चाहे वो ऐसे लगा दे या फिर ऐसे लगा दे। अब ये जो सप्लाई है ये इन दो टर्मिनल के क्रॉस है, चाहे वो अंदर से लगी है चाहे उसको हम बाहर से लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की, सिर्फ टर्मिनल देखने होते हैं कि किस किस टर्मिनल के बीच में है। सो एक तरफ की आर्म क्या होगी, P हो गई, और दूसरी साइड की हमने क्या मान ली, Q। अब जो P वाले साइड है उसके नीचे क्या हो जाएगा, R, और Q वाले साइड के नीचे क्या हो जाएगा, S। तो ये P है, P वाली साइड के नीचे R और इसके नीचे क्या हो गया, S। ये बन गया हमारे पास सर्किट। अब बैलेंस कंडीशन क्या है, P बाई Q इज इक्वल टू R और में S के, तो P की वैल्यू क्या है, अब 6, Q की वैल्यू क्या है, R2, R की वैल्यू क्या है 12 ओम और S की वैल्यू क्या है 8 ओम। तो ये मिल गया हमारे पास इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो R2 इज इक्वल टू किसके आ गया, 8 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड में क्या चला जाएगा, ये 12। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा एंड 2 4 जा, सो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम। दिस इज अवर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। आई होप दोनों सर्किट आपको समझ आए होंगे। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 1, हमने कंपेयर किससे करना होता है, इससे। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर किन दो आर्म्स के क्रॉस लगा है, उसके एक साइड P होगा दूसरी साइड Q, जहां पे P होगा उसके नीचे R हो जाएगा, जहां पे Q होगा उसके नीचे S होगा, और फिर बैलेंस सर्किट की कंडीशन में क्या करनी है, वैल्यूज को प्लेस कर देना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी ब्रिज से रिलेटेड है, और हर जगह पे हमें एक चीज जरूर नोट करनी है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है, डिफ्लेक्शन 0। जब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी मतलब करंट 0 होगा, तभी जाके सर्किट की बैलेंस कंडीशन बनेगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमारे पास कोई सर्किट गिवन है कुछ इस तरीके से, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B है, फिर यहाँ पे एक लगा हुआ D पॉइंट और B पॉइंट के बीच में लगा है 5 ओम का रेजिस्टेंस, फिर D यहाँ पे है C, D और C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, फिर क्या हुआ है A से D के बीच में, A और D के बीच में लगा है, ये A और ये D, इनके बीच में लगा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, B और C के बीच में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस और जिसकी वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, और बचते ये जो है A और C टर्मिनल, इस A और C के नीचे क्या लगा रखी है, एक सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। तो कुछ हमें दिख रहा है कि A B C D पॉइंट गिवन है, इसका मतलब कोई ब्रिज फॉर्म हो सकता है ना। तो हमें करना क्या है, ब्रिज को फॉर्म करके देखना है कि क्या ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए A B D C, तो हम कैसे ले, A B C D की टर्म ले सकते हैं, तो किस तरीके से लेंगे, हमने ब्रिज की फॉर्म में 4 पॉइंट लेने हैं, A B C D, चाहे ऐसे चल पड़ो या ऐसे चल पड़ो, जो भी पॉइंट है उनकी सीरीज सेम रखनी है। आपने इसकी तरह नहीं करना है कि A B फिर D ले लिया फिर C, ऐसे नहीं करना है। A B
1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर देखा बी और डी के बीच में क्या है 5 ओम। बी और डी ये ना इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये क्या कितने ओम का है 5 ओम का। डी और सी के बीच में है 4 ओम का। ये डी पॉइंट ये सी पॉइंट इनके बीच में क्या है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आगे चलते हैं ए और डी के बीच में है 2 ओम का। ये ए ये डी यहाँ पे लगा हुआ है कितने ओम का 2 ओम का। अब देखिए बी और सी के बीच में क्या लगा है अगेन 2 ओम का। ये बी और सी इनके बीच में भी क्या लगा हुआ है यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस। इस तरीके से कोई गैल्वेनोमीटर गिवन नहीं है। अब सप्लाई गिवन है ए के और सी के बीच में, तो ये ए पॉइंट से सी के बीच में हमने ले ली सप्लाई। अब हमें देखिए सर्किट को कैसे स्टोर करेंगे, सीरीज पैरेलल हमें कैसे पता चलेगा। हमें पता है कि ये सर्किट एक ब्रिज था और हमने उसको ब्रिज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने इसको ब्रिज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम देखते हैं क्या ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर होता तो शायद उसकी डिफ्लेक्शन ही पता चलती, पर गैल्वेनोमीटर के प्लेस में तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो दूसरा केस क्या है, हम ये वाली रेशियो निकाल के देखते हैं। अगर ये वाली रेशियो हमारी बराबर आती है तब भी हम क्या कह सकते हैं सर्किट बैलेंस है, क्योंकि ये रेशियो तभी होती है इक्वल जब सर्किट क्या होता है बैलेंस होता है। ठीक है, तो मैं इस वाले सर्किट से वो वाला सर्किट बना लिया, तो इसको हम कर देते हैं रन। अब देखिए बैलेंस सर्किट की कंडीशन होती है P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। वैल्यू पुट करके देखेंगे यहां से P वाली ब्रांच कौन सी होगी, ये होती है, Q होगी ये वाली, R होगी ये वाली, S होगी ये वाली, क्योंकि इन दो के क्रॉस सप्लाई लगी हुई है और गैल्वेनोमीटर के प्लेस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सर्किट से कंपेयर करके PQRS की वैल्यू हमें मिल रही है। सो देखिए P की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय Q की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाय S की वैल्यू कितनी है 4। सो ये देखिए 2 1 जा 2 2 जा क्या आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। रेशियो क्या है बराबर है। रेशियो बराबर है इसका मतलब सर्किट कैसा है बैलेंस है। ठीक है, कैसा ब्रिज है बैलेंस। बैलेंस ब्रिज के केस में इस ब्रांच में करंट क्या होता है 0। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है तो उसमें भी करंट क्या होता है 0। अब चाहे कुछ भी लगा है इस ब्रांच में करंट क्या है 0। जहां पे करंट 0 होता है उस ब्रांच को हटा दो क्योंकि वो ओपन सर्किट ब्रांच कहलाती है। I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 होने का मतलब ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, वो ब्रांच क्या हमारी ओपन सर्किट है, तो इसको हमने हटा दिया। हटाते ही हमें क्या दिख रहा है, अगर यहां से I वैल्यू का करंट गया है, ठीक है, I अमाउंट का करंट गया है, इस पॉइंट तक I का गया, इस पॉइंट पर जाने के बाद कुछ करंट उधर गया, कुछ करंट यहाँ। सपोज क्या यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे गया I2। ये वाला करंट इस तरीके से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। सो देखिए ये I1 यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसमें भी I1 करंट, इसमें भी I1 करंट। जब करंट की वैल्यू सेम होती है तो ब्रांच किस में होती है सीरीज में। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सीरीज में करंट रहता है सेम। ठीक है, ये I2 करंट इसमें आया, इसमें भी क्या गया I2 करंट, तो ये दोनों भी क्या है सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम। ये मैंने लगा लिया क्या 3 ओम रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में क्योंकि सेम करंट है तो यहाँ से 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 ओम, क्योंकि सीरीज का इक्विवेलेंट हमने निकालना। तो ये हो गया, यहाँ से दोनों को हटा के मैंने लगा दिया 6 ओम रेजिस्टेंस। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। सो देखिए अब करंट क्या हो रहा है, I करंट आया था तो इधर गया I1 और इधर गया था I2। अब ये दोनों ब्रांच किसमें है पैरेलल में। क्यों है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है डिवाइड। पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में R1 प्लस R2 ये होता है। तो इसको R1 मान लो चाहे इसको मान लो, किसी को R1 मानो किसी को भी R2, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 3 प्लस 6। 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18 एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 9 1 जा 9 2 जा, सो क्या आ गया 2 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है।
ठीक है, अगर हमें वोल्टेज गिवन होती तो हम करंट निकाल सकते थे इजीली, अगर हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ता तो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो देखिए आगे चलते हैं और बात करेंगे एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास एक सर्किट गिवन है, जो सर्किट मैं आपको प्लॉट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोई सर्किट गिवन है, और इस सर्किट में हमारे पास क्या है कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। सो मैंने इस तरीके से एक सर्किट लिया, और ये सर्किट यहाँ पर क्या गिवन है, ए और ये है बी पॉइंट। ए और बी के बीच में सप्लाई दी जाती है, ये सी पॉइंट, ये डी, ये ई, और ये पॉइंट है एफ। अब आप एक चीज़ याद रखना, जब इन दोनों के बीच में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इस वायर में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं, तो आप ये कंसीडर करना, अगर ये एफ पॉइंट है तो ये भी क्या रहेंगे, एफ ही रहेंगे, मतलब बोथ आर द कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ये जितने भी हैं तीनों, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर द कॉमन पॉइंट्स, ये तीनों क्या है, कॉमन पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वायर से थ्रू रिप्रेजेंट कर रखे हैं, और प्रैक्टिकली इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कोई वायर नहीं लगाते, फिर उसको कंबाइन एक ही टर्मिनल बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते थे इधर आके, तो ये सब क्या है, एफ पॉइंट है। सो यहाँ देखिए, इस सर्किट को सोल्व करने के लिए अगर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सबके किस वैल्यू के हैं, आर वैल्यू के हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है वेरिएबल वैल्यू हो, कई बार आपको 2 ओम 3 ओम इस तरीके से भी गिवन मिल सकती है। सो ये आर वैल्यू के हैं, हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से देखिए सी डी ई एफ 4 पॉइंट गिवन है, और 4 पॉइंट से तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। तो क्यों ना मैं इससे ब्रिज की फॉर्मेशन करके देखती हूँ। तो मैंने इस तरीके से ले लिया, सी डी ई एफ, इस तरीके से 4 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए। अब आपको भी एक चीज़ पता है कि क्या होता है, जब भी हम कोई ब्रिज बनाते हैं तो कॉन्टिन्यू सीरीज लेके चलते हैं, सी डी ई एफ ऐसे चलेंगे, या फिर सी डी ई एफ ऐसे चलेंगे। यूं मत करना कभी भी सी डी ई एफ ऐसे चलना है, एक कॉन्टिन्यू वे में चलना है, जिधर से स्टार्ट कर दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी चले, फिर सेम सीरीज हम फॉलो करेंगे। ये सब ने माइंड में रखना है। सो देखिए सी डी ई एफ मैंने पॉइंट ऐसे ले लिया, तो देखिए सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, किस वैल्यू का, आर वैल्यू का, तो ये मैंने लगा दिया आर वैल्यू का रेजिस्टेंस। डी और ई के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस है, वो भी किस वैल्यू का है, वो रेजिस्टेंस भी है आर वैल्यू का। अगेन देखिए यहाँ पे ई और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ई और एफ के बीच में, और ये भी किस वैल्यू का है, ये रेजिस्टेंस भी है आर वैल्यू का। अगेन देखिए सी और एफ के बीच में है क्या, अगेन आर रेजिस्टेंस, तो मैंने ये सी और एफ के बीच में लगा दिया आर रेजिस्टेंस। और क्या बच गया है, डी और एफ के बीच में है एक आर, ये हो गया डी और एफ के बीच में आर, हमें दिख रहा है ब्रिज फॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, फिर टर्मिनल ए और बी से क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है। टर्मिनल ये सी है, इसका मतलब ये टर्मिनल भी क्या है, सी है। ठीक है, और ये पॉइंट ई है, इसका मतलब ये भी क्या है, ई है, क्योंकि देखिए इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक वायर है, यहाँ कोई डिवाइस नहीं है, एक वायर है, तो ये सी है, ये ई है। तो सी और ई से क्या कर रखा है, यहाँ से देखिए सी टर्मिनल से हमने क्या लिया, आगे बढ़ाया, दूसरा पॉइंट ई से होते हुए एफ के पास से कहाँ गया हुआ है, बी पे गया हुआ है, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो ये रेजिस्टेंस ले लिया, आर हमारे पास हो गया है ए और बी। ठीक है, ए और बी, इस तरीके से हमने ये पॉइंट ले लिए। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से एक इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करने को मिल गया है। इसका इक्विवेलेंट हमने ब्रिज की फॉर्म में बना दिया है। अब जब हमारे पास ब्रिज की फॉर्म है अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये जो ब्रिज बना हुआ है ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड ब्रिज होगा तो फिर देखते हैं क्या बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन क्या थी, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या था, आर अपॉन में एस। अगर मैं इसको P मानती हूँ तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, Q, ये P है तो ये Q हो जाएगा, ये R होगा तो ये S हो जाएगा। तो इनकी रेशियो देखिए R बाई आर और R बाई आर क्या आ रही है, R अपॉन में R, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, R है, तो कट के क्या बन रही है, 1/1, सबकी वैल्यू क्या हो रही है, 1/1, रेशियो बराबर आ रही है।
रेशियो अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। ये कंडीशन हमने लिख दी। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इस बीच वाली ब्रांच को मैं क्या कर सकती हूँ, काट सकती हूँ, हटा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाती है। क्यों ओपन सर्किट हो जाती है कि जब ब्रिज बैलेंस है तो इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं आता, और जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं आता उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट ब्रांच। ओपन सर्किट ब्रांच थी तो ये रेजिस्टेंस हट गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा है। तो अब देखिए जब ये रेजिस्टेंस हट गया तो सर्किट कैसे बच गया, सी और ई, सी और ई, डी पॉइंट तो अब हमारा क्या रहेगा, सिर्फ कहने की बात रहेगी, ये डी पॉइंट है, ठीक है, हमने बीच में ले लिया डी पॉइंट। ये सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, डी और ई के बीच में रेजिस्टेंस था आर, ये इस तरीके से कनेक्ट हो गए। फिर सी और ई से के बीच में ही, सी और ई के बीच में ही यहाँ पे क्या एफ पॉइंट है, और इस एफ पॉइंट सी से एफ के बीच में, ठीक है, ये आ गया एफ, एक रेजिस्टेंस है आर। फिर एफ से ई के बीच में, एफ से ई के बीच में ये कनेक्ट कर दिया, ये भी है आर। और फिर सी और ई से को आगे बढ़ाने से क्या मिल रहा है हमें, एक सी को आगे बढ़ा दिया, यही था सी पॉइंट। अगर ये सी है तो ये भी सी है, ये ई है तो ये भी ई है, ये हमें पता है, तभी ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। इनको आगे बढ़ा के एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर वैल्यू का इनके बीच में, ये आ गया आर। फिर हमारा सर्किट इस तरह से बन गया। जब हमने क्या किया, पहले गिवन सर्किट जो था उससे एक ब्रिज बनाया, फिर चेक किया ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस। अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाली ब्रांच को हमने रिमूव कर दिया। जैसे ही बीच वाली ब्रांच रिमूव हुई तो इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बन गया, मतलब ये दोनों ब्रांच हो गई सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में। क्योंकि देखिए इस पॉइंट से करंट क्या हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा था और इस पॉइंट पे आगे डिवाइड हो रहा था, ये दोनों पैरेलल में, इसमें ऑलरेडी डिवाइड होके गया तो ये सबके पैरेलल में है, ठीक है, ये ऊपर वाली दोनों के ही पैरेलल में आ गई। सो अब देखिए इक्विवेलेंट निकालना है, पहले इस ब्रांच का निकालते हैं, आर और आर, आर प्लस आर किसके इक्वल हो गया, 2R के इक्वल हो गया। फिर ये देखिए ये दोनों भी सीरीज में है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर, ये भी क्या हो गया, 2R हो गया। मतलब ये ब्रांच भी 2R और ये ब्रांच भी 2R, तो दोनों का इक्विवेलेंट बना दे, इस दोनों का कंबाइन बन गया 2R। फिर हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो कंबाइन रेजिस्टेंस बन गया वो भी क्या बना है, 2R। इस तरीके से ये क्या हो गया, फॉर्म्ड हो चुका है, ठीक है। और नीचे जो रेजिस्टेंस गिवन है वो किस वैल्यू का है, आर वैल्यू का, इसको हमने रखा एज इट इज, ये हो गया आर रेजिस्टेंस। यहाँ पे सप्लाई गिवन थी। अब देखिए ये तीनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 में आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2R के इक्वल, तो 1 में 2R प्लस सेकंड भी क्या है 2R के इक्वल, ये भी क्या हो गया 1 में 2R प्लस ये थर्ड वाला क्या है R, तो ये हो गया 1 में R। इस तरीके से आ चुका है। जब ये हमारे पास आ गया है तब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए पहले एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आ रहा है, 2R एलसीएम हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो देखिए क्या था हमारे पास, आर इक्विवेलेंट आ चुका था 1 में 2R प्लस में 1 में 2R प्लस 1 में R के इक्वल। यहाँ से एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2R, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे R है तो R से R कैंसिल आउट हो गया, क्या बना 2, तो क्या हो गया 4 डिवाइड बाई 2R। अब 4 डिवाइड बाई 2R है तो 2 1 जार 2 2 जार क्या हो रहा है, अब जो 1 में R इक्विवेलेंट है, 1 में R इक्विवेलेंट आ गया 2 बाई R के इक्वल, ठीक है। ये तो 1 में R इक्विवेलेंट आया है ना, तो हमें तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R में 2 के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करना है, R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई हम ये कह दे कि जो EMF बैटरी कनेक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि भाई आपको हमने जो सर्किट गिवन था ये तो इक्विवेलेंट निकाल लिया, और क्या पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो हमने इनिशियल सर्किट दिया, यहाँ पर अगर कोई EMF का सोर्स लगा रखा है EMF का, तो इस EMF की वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या पता है, अगर हम यहाँ पे EMF की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट होता तो हम क्या कर सकते थे, EMF निकाल सकते थे,
सपोज कीजिए करंट आई गिवन है, तो आई गिवन होता तो क्या हो जाता, वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकला है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या था, R/2 के इक्वल था, तो ये R/2 के इक्वल आ गया, आई मल्टीप्लाई R/2, ये वोल्टेज हो जाती। और अगर वोल्टेज गिवन होती और करंट निकालना होता फिर क्या करते, तो फिर आई इज इक्वल टू V अपॉन में आर के फॉर्मूले में पुट करते। यहाँ से हम क्या कर सकते थे, वोल्टेज करंट को कैलकुलेट कर सकते थे। तो V जो यहाँ पर गिवन होती वो अपॉन में आर इक्विवेलेंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्किट के अंदर कोई भी वैल्यू आर इक्विवेलेंट निकाल के पूरे सर्किट का करंट या पूरे सर्किट की वोल्टेज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए एक बार फिर बता देती हूँ क्या किया हमने देखा था सर्किट में CDEF क्या हो रहा है, ब्रिज के 4 पॉइंट बन रहे हैं, तो हमने उससे बना लिया क्या, एक ब्रिज बना लिया। CDEF एक ब्रिज फॉर्म किया। इस ब्रिज के अंदर हमने देखा ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। ब्रिज बैलेंसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R अपॉन में S हो, तो R अपॉन में R इज इक्वल टू R अपॉन में R, रेशियो क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। तो हमने माना कि जो ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस है। और बैलेंस ब्रिज के केस में इस ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। सो जहाँ पे भी करंट 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। सो ये हो गया ओपन सर्किट। उसके बाद जैसे इसको हटाया, ये दोनों बच गए सीरीज में, फिर ये दोनों बच गए एक दूसरे के सीरीज में, और आपस में इन दोनों का कनेक्शन आपस में क्या है, पैरेलल में। नीचे पैरेलल में एक ब्रांच ये वाली, फिर दोनों का सीरीज सोल्व किया, इन दोनों का सीरीज, तो ये आ गया, इस तरह से सर्किट बन गया। फिर इन तीनों का हमने पैरेलल सोल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट आ गया। इस तरीके से हम कोई भी सर्किट है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा के इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।